श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से यहाँ से 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में जलदान, सत्य भाषण और तप की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जल का दान सभी दानों में सदा अति श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। अतः बिना किसी रुकावट के प्रेम पूर्वक पवसरा चलाना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक में तथा परलोक में भी परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को बावली, तालाब तथा कूपों का निर्माण कराना चाहिए। जल निकलते ही कूप पाप परायण दुष्कर्मशील पुरुष के आधे पाप का हरण कर लेता है तथा सत्कर्म निरत व्यक्ति के पापों का तो वह निरंतर हरण करता रहता ही है। जिसके द्वारा खुदवाए गए जलाशय में गाय, ब्राह्मण, साधु तथा अन्य मनुष्य सदा जल पीते हैं, वह अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के समय में भी पर्याप्त जल रहता है, वह विषम तथा अति भयंकर दुख कभी नहीं प्राप्त करता है। हे व्यास जी, निर्मित कराए गए सरोवरों के जो गुण कहे गए हैं उन्हें मैं बताऊंगा। जो तालाब का निर्माण कराता है वह तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है, अथवा सूर्य लोक में पूजित होता है। तालाबों का निर्माण सूर्य देव के ताप को दूर करने वाला मैत्री कारक तथा कीर्ति का उत्तम हेतु होता है। विद्वान लोग धर्म, अर्थ तथा काम के तो परिमित फल का वर्णन करते हैं, परंतु जिसने सरोवर का निर्माण कराया उसका पुण्य अनंत होता है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, इन चारों प्रकार के प्राणियों को तालाब महान शरण कहा गया है। सभी प्रकार के तालाब, कूप, वापी, प्रजा आदि निर्माणकर्ता को उत्तम लक्ष्मी प्रदान करते हैं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितृ, नाग, राक्षस और स्थावर प्राणी जलाशय का आश्रय ग्रहण करते हैं। वर्षा काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। शरत काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे 1000 गौदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। हेमंत और शिशिर ऋतु में जिसके सरोवर में जल रहता है वह बहुत सी स्वर्ण दक्षिणा वाले यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बसंत और ग्रीष्म काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे अतिरात्र एवं अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। हे व्यास जी, हे मुने, जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशय के फल का वर्णन मैंने कर दिया। अब वृक्षों के लगाने के महत्व का वर्णन कीजिए। जो वनों में वृक्ष को लगाता है वह बीती हुई पीढ़ियों और आने वाली पीढ़ियों के सभी पितृकुलों का उद्धार कर देता है। इसीलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। लगाए गए ये वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह वृक्षारोपण करने वाला अंत में परलोक जाने पर अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष पुष्पों के द्वारा देवगणों की, फलों के द्वारा पितरों की और छाया के द्वारा सभी अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नर, सर्प, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य तथा ऋषि वृक्षों का आश्रय लेते हैं।
फूले फले वृक्ष इस लोक में मनुष्य को तृप्त करते हैं, वे इस लोक एवं परलोक में धर्म संबंध से साक्षात पुत्र ही कहे गए हैं। जो द्विज सरोवर का निर्माण करने वाला, वृक्षों को लगाने वाला, इष्ट तथा पूर्त कर्म करने वाला, और भी जो दूसरे सत्य बोलने वाले लोग हैं, ये स्वर्ग से च्युत नहीं होते हैं। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम यज्ञ है, और सत्य ही परम शास्त्र हैं। सभी के सो जाने पर एक सत्य ही जागता रहता है, सत्य ही परम पद है, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, देव, ऋषि, पितृ पूजन का पुण्य, जल एवं विद्या, ये सभी तथा सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, सभी मंत्र तथा देवी सरस्वती रूप हैं। सत्य ही ब्रह्मचर्य हैं, सत्य ही ओमकार हैं। सत्य से ही वायु बहती है, सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही अग्नि जलाती है, और सत्य से ही स्वर्ग स्थित है। सभी वेदों का पालन तथा सभी तीर्थों का स्नान सत्य से ही होता है। सत्य से ही प्राणी निसंदेह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा लाखों अन्य यज्ञ तराजू के एक पलड़े पर तथा सत्य को दूसरे पलड़े में रखने पर सत्य भारी पड़ता है। सत्य से देवता, पितृ, मानव, सर्प तथा राक्षस प्रसन्न रहते हैं। सत्य से ही चर अचर सहित संपूर्ण लोक प्रसन्न रहते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को परम पद कहा गया है, और सत्य को परम ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य परायण मुनिगण तथा सत्य धर्म में प्रवृत्त हुए सिद्धगण अत्यंत कठिन तप करके अप्सराओं से परिपूर्ण विस्तृत विमानों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए सभी लोगों को सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगाध, विपुल, सिद्ध तथा पवित्रतापूर्ण सत्य रूपी हृदय में मनोयोग से स्नान करना चाहिए, क्योंकि वह परम पवित्र तीर्थ कहा गया है। जो लोग स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए, यहाँ तक कि अपने पुत्र के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेदों, यज्ञों तथा मंत्रों के विद्यमान रहने पर भी उनके असत्य युक्त होने पर वे सुशोभित नहीं होते। इसीलिए भली प्रकार से सत्य भाषण करना चाहिए। श्री व्यास जी बोले, हे तपोधन। श्री व्यास जी बोले, हे तपोधन, सभी वर्णों एवं विशेष रूप से ब्राह्मणों की तपस्या का फल पुनः मुझसे कहिए। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मैं द्विजातियों के लिए सभी प्रकार की कामनाओं एवं अर्थों को सिद्ध करने वाले अत्यंत कठिन तपोध्याय का वर्णन करूंगा। उसे कहते हुए मुझसे आप सुने। तप सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सभी प्रकार के फल तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। जो निरंतर तप का सेवन करते हैं, वे देवगणों के साथ आनंद प्राप्त करते हैं। तप से स्वर्ग मिलता है, तप से यश मिलता है, तपस्या से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, और तप सभी प्रकार के अर्थों का साधन है। तप से मोक्ष प्राप्त होता है, तपस्या से परमात्मा प्राप्त होते हैं, तपस्या से ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य एवं रूप प्राप्त होता है। मनुष्य तपस्या से नाना प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करता है। वह मन से जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करता है, वह सब कुछ तपस्या से प्राप्त कर लेता है। तप ना करने वाले कभी भी ब्रह्मलोक नहीं जा सकते हैं, और तप ना करने वाले के लिए कभी परमेश्वर शिव जी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पुरुष जिस कार्य को उद्देश्य करके तप करता है, वह उसे इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त कर लेता है। मदिरा पीने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, ब्रह्म हत्यारा एवं गुरु पत्नी कामी भी तपस्या के प्रभाव से अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
और तर जाता है। सर्वेश्वर शिव, सनातन विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र तथा अन्य लोग भी तपस्या परायण रहते हैं। ऊर्ध्वरेता 88,000 बालखिल्य आदि महर्षि भी तप के प्रभाव से ही देवगणों के साथ स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। तपस्या से ही वृत्रासुर का नाश कर इंद्र देवताओं के स्वामी बने हुए हैं और प्रतिदिन सबका पालन करते हैं। तपस्या के प्रभाव से संपूर्ण लोकों का कल्याण करने में लगे हुए सूर्यदेव, चंद्रदेव, नक्षत्र एवं ग्रह प्रकाशित होते हैं। जगत में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तप के बिना प्राप्त हो। तप ही सारा सुख प्राप्त होता है, तो तप से ही सारा सुख प्राप्त होता है, ऐसा वेद वेत्ताओं ने कहा है। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य तथा सुख सर्वदा तपस्या से ही प्राप्त होता है। तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मा जी बिना श्रम के संपूर्ण संसार की रचना करते हैं। विष्णु जी रक्षा करते हैं और शिव जी संहार करते हैं और शेषनाग संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं। हे महामुने, गाधी पुत्र महर्षि विश्वामित्र तपस्या के प्रभाव से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे। यह बात त्रिलोक्य में प्रसिद्ध है। हे महाप्राज्ञ, इस प्रकार मैंने आपका श्रेष्ठ महात्म्य आपसे कहा, सॉरी, तप का श्रेष्ठ महात्म्य आपसे कहा। अब तप से भी श्रेष्ठ वेदों के अध्ययन की महिमा को सुनिए। यहाँ पर 12वां अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में पुराण महात्म्य निरूपण का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे मुने, जो वन के कंदमूल एवं फल खाकर अरण्य में तपस्या करता है और जो वेद की एक ऋचा मात्र का अध्ययन करता है, उन दोनों का समान फल होता है क्या? श्रेष्ठ ब्राह्मण, वेद के अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त करता है, उसके अध्यापन से उसका दुगुना फल प्राप्त होता है। हे मुने, जैसे सूर्यदेव और चंद्रदेव के बिना संपूर्ण संसार प्रकाश रहित हो जाता है, वैसे ही पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। इसीलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। पुराण जानने वाला ही शास्त्र का उपदेश देकर अज्ञान के कारण नरक में दुख प्राप्त करने वाले मनुष्य को भली भांति बोध कराता है। इसीलिए पुराण का वक्ता सर्वदा पूजनीय होता है। सत्पात्रों में पुराण जानने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है। वह पतन से रक्षा करता है, इसीलिए उसे पात्र कहा गया है। पुराण वेत्ता को कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं जान समझना चाहिए। पुराण का ज्ञाता सर्वज्ञ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी एवं गुरुदेव जैसे हैं। इस लोक एवं परलोक में अपने कल्याण के लिए पुराण वेत्ता को धन, धान्य, स्वर्ण एवं विविध वस्त्र देने चाहिए। जो सज्जन पुराण जानने वाले को प्रेम पूर्वक शुभ वस्तुएं प्रदान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सतपात्र को पृथ्वी, गौ, रथ, हाथी और श्रेष्ठ घोड़ा देता है, उसके पुण्य के फल का श्रवण करो। वह मनुष्य इस जन्म में तथा परलोक में सभी अक्षय कामनाओं को तथा अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो पुराण वेत्ता को हल से जोती गई फसल युक्त भूमि प्रदान करता है, वह अपने से पूर्व की 10 पीढ़ी तथा आगे आने वाली 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों का भोग करके दिव्य शरीर से युक्त होकर दिव्य विमान से शिवलोक को जाता है। देवता लोग यज्ञ, प्रोक्षण, बलि, पुष्पार्पण तथा पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना पुराण ग्रंथ के वाचन से होते हैं। जो शिवालय, विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर अथवा किसी भी देव मंदिर में धर्मशास्त्र का वाचन कराता है,
उसके फल का श्रवण कीजिए। वह मनुष्य राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सूर्यलोक का भेदन कर ब्रह्मलोक को जाता है। वहां सैकड़ों कल्प तक निवास करके वह वह यहाँ पृथ्वी पर राजा होता है और निष्कंटक सभी सुखों को भोग करता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जो किसी देवता के सानिध्य में जप करता है, वह 1000 अश्वमेध का जो फल कहा गया है, उस फल को प्राप्त करता है। शिव मंदिर में एवं अन्य देव मंदिरों में इतिहास पुराणों के वाचन के बिना शिव जी को प्रसन्न करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से देव मंदिरों में धर्म पुस्तकों का वाचन तथा श्रवण प्रेम पूर्वक करना चाहिए। वह सभी प्रकार की कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। श्री शिव पुराण के सुनने से पुरुष पाप विहीन सॉरी श्री शिव पुराण के सुनने से पुरुष पापहीन हो जाता है और संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। सैकड़ों राजस्व एवं अग्नि उष्टमग्ग करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य की प्राप्ति शिव जी की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुने, सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा करोड़ों गौओं का दान करने से जो फल मिलता है, उस फल को मनुष्य शिव जी की कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त करता है। जो मनुष्य तीनों भुवनों को पवित्र करने वाली शिव कथा को सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे साक्षात रुद्र ही हैं, इसमें संशय नहीं है। मुनियों ने शिव जी के उत्तम यश का श्रवण करने वाले तथा उसका कीर्तन करने वाले सत्पुरुषों के चरण कमल की धूलि को ही तीर्थ कहा है। जो प्राणी मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक श्री शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। यदि मनुष्य पुराण की कथा को सदा सुनने में असमर्थ हो, तो संयत चित्त होकर प्रतिदिन केवल एक मुहूर्त ही कथा का श्रवण करें। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन कथा सुनने में असमर्थ हो, तो पवित्र महीनों में ही शिव जी की कथा का श्रवण करें। हे मुनीश्वर, भगवान शिव की कथा का श्रवण करता हुआ वह पुरुष कर्म रूपी महारण्य को भस्म करके संसार से पार हो जाता है। जो मनुष्य मुहूर्त मात्र अथवा उसका आधा या क्षण मात्र भी शिव जी की कथा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे मुने, सभी दानों अथवा सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह श्री शिव पुराण के श्रवण से अचल हो जाता है। हे व्यास जी, विशेष रूप से कलयुग में मनुष्यों के लिए पुराण के श्रवण से अतिरिक्त और कोई भी श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। श्री शिव पुराण का श्रवण एवं शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का मनोरम फल है, इसमें संशय नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से रहित चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के हित के लिए शिव जी ने श्री शिव पुराण नामक अमृत रस का निर्माण किया है। अमृत का पान करने वाला मात्र एक ही व्यक्ति अजर अमर होता है, किंतु शिव कथा रूपी सुधा के पान से संपूर्ण कुल ही अजर अमर हो जाता है। हे तात, जो गति पुण्य आत्मा यज्ञ करने वालों एवं तपस्वियों की होती है, वह गति केवल पुराण के श्रवण मात्र से ही हो जाती है। यदि ज्ञान की प्राप्ति ना हो सके, तो यत्न पूर्वक योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और पुराण शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। पुराण का श्रवण करने से पाप का नाश होता है और धर्म की अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान होकर पुनः संसार के आवागमन के बंधन में नहीं पड़ता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक पुराणों को सुनना चाहिए। यज्ञ, दान, तप एवं तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उस फल को मनुष्य केवल पुराण श्रवण से प्राप्त कर लेता है। यदि धर्म मार्ग का प्रदर्शन करने वाले पुराण ना होते,
तो लोक तथा परलोक की कथा को सुनाने वाला कौन व्रती रहता। 26 पुराणों में एक भी पुराण को जो भक्ति युक्त होकर सुनता है या पढ़ता है वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अन्य कोई भी सुखप्रद मार्ग नहीं है। पुराण मार्ग ही सर्वदा श्रेष्ठ मार्ग है। पुराण रूप इस अनुशासक शास्त्र के बिना यह संसार आलोकित नहीं होता है, जैसे सूर्यदेव के बिना जीवलोक आलोक युक्त नहीं होता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम यहाँ विराम करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थन, हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी।